सर मेयर कोचिंग से। अब हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन के लाभ। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी है उसमें। प्रजनन से लाभ तो हमने पढ़ लिए, लेकिन प्रजनन की विशेषताएं क्या है, यानी प्रजनन की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं, यानी प्रजनन लगातार बना रहे उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो एक पहली विशेषता है कि प्रजनन क्रिया प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक का निर्माण होता है, यानी जोड़े बनते हैं, एक मेल एक फीमेल, इस तरीके से युग्मक बनेंगे। और युग्मक उसमें भी होते हैं, आपके अंडों में भी युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रजनन के द्वारा प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री, सूत्री विभाजन, इस तरीके का विभाजन भी होता है। प्रजनन के द्वारा ही नई पीढ़ी का जन्म होता है। अगर ये विशेषता है प्रजनन की कि प्रजनन क्रिया नहीं होगी तो नई पीढ़ी नहीं बनेगी, तो ये प्रजनन की विशेषता है कि इसके द्वारा ही नई पीढ़ी का जन्म होता है और इसी के द्वारा जीवों में निरंतरता बनी रहती है। जब नई पीढ़ी आएगी, जैसे पहली पीढ़ी समाप्त हो गई तो फिर उसके बाद नई पीढ़ी आ गई, फिर वो वाली पीढ़ी समाप्त हो गई तो तीसरी पीढ़ी आ गई। तो प्रजनन के कारण ही नई पीढ़ी का जन्म होता है तथा जीवों में निरंतरता प्रजनन के कारण ही बनी रहती है। प्रजनन के कारण ही कोशिका का विभाजन संभव है, और कोशिका में जो विभाजन होता है दीर्घसूत्री और अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, वो प्रजनन के कारण ही होता है। तो प्रजनन की जो विशेषता है उसमें प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों का निर्माण होता है, प्रजनन के द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है और जीवों की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन के कारण ही कोशिका का विभाजन संभव है, यानी कोशिका जो विभाजित होती है सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में, वो प्रजनन के कारण ही होती है। और प्रजनन के कारण ही पृथ्वी लोक में जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? प्रजनन है। अगर प्रजनन न हो तो जीवों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो पीढ़ी वहीं समाप्त हो जाएगी और पीढ़ी बनेगी ही नहीं। तो प्रजनन के कारण ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है। जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो प्रजनन के कारण ही होता है। डीएनए का मतलब होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब, डीएनए का मतलब डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन प्रजनन के कारण ही, डीएनए में एक गुणन और द्विगुणन दो गुण पाए जाते हैं। तो द्विगुणन जो प्रजनन में होता है वो प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है। अगर प्रजनन क्रिया न हो तो डीएनए का द्विगुणन नहीं होगा। इसके कारण ही आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब अगर प्रजनन प्रक्रिया न हो तो एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे ही नहीं, संतानें दूसरी पैदा नहीं होंगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाएंगे। और इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन एवं जैविक अन्य जैविक पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो प्रजनन की जो विशेषताएं हैं, तो प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयां जैसे युग्मकों का निर्माण होता है, प्रजनन के द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है तथा जीव की निरंतरता इसी के कारण रहती है, प्रजनन के कारण ही। और प्रजनन के कारण ही कोशिका का विभाजन संभव है। प्रजनन क्रिया न हो तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा।
प्रजनन के कारण ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ये प्रजनन की एक विशेषता है कि जीवों की संख्या में वृद्धि प्रजनन के कारण ही होती है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो बताओ, एक जीव हुआ, उसने 4 जीव पैदा किए, 4 जीव फिर 8 जीव पैदा करते हैं। तो इस तरीके से प्रजनन के कारण ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन के कारण ही डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है। इसके द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं, जिसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो प्रजनन के कारण ही आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो जीन में तुम्हारे लक्षण होते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं, वो प्रजनन के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आनुवांशिक गुण का मतलब होता है जो माता पिता के गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित प्रजनन के कारण ही होते हैं। इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैविक प्रक्रियाओं का संश्लेषण भी प्रजनन के कारण होता है। अब आरएनए जो आनुवांशिक गुण है उसको ले जाने का कार्य करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो प्रजनन के कारण ही होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो जो आज हमारी प्रजाति मानव जाति बनी है और जिसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मानव जाति है, तो ये प्रजनन अगर नहीं होता तो ये मानव जाति का जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रजाति ही नहीं होती। या पौधे में भी कई प्रजातियां हैं, वो देखने को हमें नहीं मिलती। आज कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं क्योंकि उनमें प्रजनन प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, वातावरण अनुकूलित नहीं हो रहा। मनुष्य जाति में भी वातावरण अनुकूलित नहीं हो रहा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। जो ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ प्रजनन क्रिया में संतानों की जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। जो गर्म प्रदेश होते हैं उनमें संतानें अधिक पैदा होती हैं। जैसे भारत देश हुआ तो भारत में, चीन हुआ तो भारत देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु में प्रौढ़ावस्था जल्दी आ जाती है, वयस्क अवस्था जल्दी आ जाती है बच्चों में। तो जलवायु का प्रभाव भी प्रजनन क्रिया में पड़ता है। तो प्रजनन की जो विशेषताएं हैं वो है, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयां जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर दूसरा है, प्रजनन के द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है तथा जीव की निरंतरता बनी रहती है। और प्रजनन के कारण ही कोशिका का विभाजन संभव है। सूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, प्रजनन के कारण ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती। बात समझ में आ रही है कि अगर हमारी 2 संतानें हुई, 2 संतानें फिर 4 संतानें पैदा करते हैं। इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि करने का प्रमुख कारण प्रजनन ही है। प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है और इसके कारण ही माता पिता के लक्षण, जिसको आनुवांशिक गुण कहते हैं, जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उन्हीं को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे बच्चे का आकार, बच्चे में वृद्धि, बच्चे की बुद्धि, ये सारी चीजें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित प्रजनन के कारण ही होती है। इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैविक पदार्थों का संश्लेषण भी होता है। तो अगला वीडियो अभी आपको फिर पहुंच रहा है, तो आप इन विशेषताओं को पढ़ लें। तब तक धन्यवाद।